आप तो छोटे लेवल तक ही रहेगा कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। बच्चों वाली बात हो गई ये तो, बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पेरेंट्स उसके मना कर रहे हैं कि बेटा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे असली वाली कार लेके दूंगा, नहीं मुझे तो ये छोटी कार चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है आप जो खेल रहे हैं। कम से कम नरक में आपके जब पकौड़े तले जाएंगे तो आपको ईश्वर याद आएगा, पर स्वर्ग में जब आपको मिल जाएगा इतना ऐशो आराम, तो ईश्वर को तो आप भूल ही जाओगे फिर कि 4 बीवियां रख ली तो खुश हो गए। क्या मतलब है 4 बीवियां रखने का? क्यों रखूँ भाई मैं 4 बीवी, मुझे नहीं चाहिए एक भी बीवी यार। 4 बीवी रख लो, तुम्हें हूरे दे देंगे 72। अरे भाई मेरी इच्छा तो पूछ लो, मुझे नहीं चाहिए हूरे भाई, जबरदस्ती दे दोगे तुम? कैसा इंटरेस्ट है यार? तो ऐसी इंसान की हालत है। इंसान को दिखता है कुछ, अरे ये दिख गया कुछ इसे मर्सिडीज, अरे वाह 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 वाह, कैसे पगला जाता है उसका मन, डोल जाता है, अरे मर्सिडीज मुझे मिल जाए। कोई सामने सुंदर जो है कि लड़का, हैंडसम लड़का आ जाएगा तो लड़की पगला जाएगी, कोई सुंदर लड़की आ जाएगी तो लड़का पगला जाएगा, ऐसे ही कितनी सुंदर है, कितना हैंडसम है, हैं? और ऊपर से देख के मैं जो है कि हंसूंगा, अबे क्या बेवकूफ़ों की तरह क्या है। जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो भाई मैं जो है दीन पिलर्स का वीडियो लेकर के आया हूँ, ये चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, साथ में प्यार इधर भी दिखाएं भाई, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लें। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है फर्स्ट डे इन जन्नत, हाँ जन्नत नहीं है, जन्नत होना चाहिए, अ जर्नी टू एटर्नल लाइफ, ठीक है। मस्ट वॉच। इंजीनियर साहब की वीडियो है, आपके फेवरेट इंजीनियर साहब है। मैंने जो है कि पूछा था वीडियो में कि आपके फेवरेट कौन है, तो बड़े लोग बोले भाई इंजीनियर साहब तो भाई कमाल हैं। ठीक है भाई, इंजीनियर साहब कमाल हैं तो आपके कमाल के इंजीनियर साहब की वीडियो लाते हैं फिर हम, है ना। तो भाई देखें भैया क्या है आपकी जन्नत में कमाल का। जितना जन्नत को हमने जाना है, मतलब अपने को तो पसंद है नहीं, सही बताऊँ। स्वर्ग कहते हैं ना हमारे यहाँ, स्वर्ग के राजा इंद्र। अपने को स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, अपने को तो भगवान ही बनना है, ठीक है। तो आई एम द गॉड, तो अपना तो कॉन्सेप्ट है नहीं है स्वर्ग वर्ग वाला, ठीक है। हम जो है कि ओनर बनेंगे स्वर्ग और नरक के, हम कंट्रोल करेंगे स्वर्ग को, हम खुद स्वर्ग में नहीं जाएंगे यार, ठीक है। हाँ आप सब जाना स्वर्ग में मज़े करना, पूरा प्लेनेट आपको दे देंगे, बट सारे रहोगे मेरे अंडर ही, क्योंकि मैं तो गॉड हूँगा ना। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी आ रहा है जी, वह बशिरिल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। और ए नबी इस्लाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा यार, मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान में बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। विस्की उठा लो सबसे पहले, आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबो गरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊं और इस दौरान जो मैंने खाना था वो ख़त्म ही हो जाए। ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज़ के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में, आप देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसे ही होगा, तो वो खाने से पहले ये बात करेंगे कि तो ये वही चीज़ है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन नजर आएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौंसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता।
तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्लो सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के जिक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, बीवी क्यों चाहिए उनमें भाई? जो इन डोमिनेंट नेमतें हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीज़ों में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तगोदो कौन करेगा। अच्छा, इससे ये भी बात पता चली कि जन्नत का लालच भी अल्लाह ताला खुद दे रहा है। हाँ, वही तो लिहाजा बात है। ये जो डॉक्ट्रिन मशहूर की गई है कि हमें दोज़ख के डर की वजह से या जन्नत की लालच में इबादत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के लिए करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल जाली डॉक्ट्रिन है। इसको मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों ने मंसूब कर दिया है कि वो कहते थे मैं तो अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ, जन्नत की जो है वो तलब में या दोज़ख के डर की वजह से नहीं करता। इसके ऊपर भी मेरा एक क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि ये डॉक्ट्रिन सूफिया ने पेश की है, ये कुरान की डॉक्ट्रिन नहीं है। क्योंकि जन्नत का जो लालच है इसके पीछे लगना अल्लाह ही की तो इताअत है। ये जन्नत का लालच शैतान ने दिया या अल्लाह ने? तो अगर आप जन्नत को नेगेट करते हैं, जन्नत का मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल, या दोज़ख को हल्का जानते हैं, तो आप ये जन्नत या दोज़ख को बेइज्जत नहीं कर रहे होंगे, अल्लाह को कर रहे होंगे, बल्कि आप अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रहे होंगे। ये तो उसने रखी हुई है ना चीजें, ये सारी लालचें वही देता है ना। ये वो लालच नहीं है जो बुरी भला हो, ये वो लालच है जिसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। कुरान पाक में दर्जनों आयात हैं, आगे चलेंगे तो यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कोशिश करने वालों को ऐसी जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए, खुद अल्लाह ताला इसकी तरफ। तो इसी तरीके से यानी जो एक अल्लाह ताला ने सेक्स का जज्बा रखा है इंसान के अंदर, उसका एक्सपीरियंस दुनिया में किसी फॉर्म में करवाया, तभी जन्नत की हूरों का लालच दिया जा सकता है। अरे कहाँ से हूरें आ गई यार। और इसी तरीके से जो फ्रूट है उसका जायका दुनिया में रखा है, जब भी जन्नत की फ्रूट का आपको लालच दिया जा सकता है। बाकी तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना कभी किसी के दिल पे भी उसका गुमान गुजरा। वो तो अनइमेजिनेबल है। ये सिर्फ मुतशाबिहात हैं, चीज़ें मिलती जुलती चीज़ें दुनिया में, सिर्फ बात समझाने के लिए। और दुनिया की नेमतें तो फना होने वाली हैं, लेकिन इन नेमतों के साथ आ रहा है वहुम फीहा खालिदून, वो रहेंगे हमेशा हमेश उसके अंदर, ना खत्म होने वाली नेमतें। अच्छा, दुनिया में कोई बड़े से बड़ी भी नेमत है ना, वो अच्छी इंसान को लगती है। हाँ तो भाई ये इतना वीडियो करते हैं, इसका फिर सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा मैं यार। अब देखो इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दूं, जो मेरे ग्रंथों का पर्सपेक्टिव है। आपका तो ये है कि और भोगो इसका, जिनका मैंने सुना है, और भोगो भोगते जाओ, यहाँ भी भोगो फिर जन्नत में भी भोगो, हूरों को भोगो। अच्छा, लड़कियों को क्या लड़कों को तो हूरें मिल गई, लड़कियों को क्या मिलेगा? लड़कियों को क्या मिलेगा मरने के बाद? उनको क्या हूरा मिलेगा? अजीब सी बात है, लेकिन चलो आपका कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, आपको हूरें मिलेंगी, आप भोगना। हमारा कॉन्सेप्ट तो इससे अलग है भाई, बिल्कुल। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि काम वासना से आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारे चीज़ों से निकल करके उस भगवान में मिलना है जा करके। ठीक है, यहाँ पे भी भोगा, जन्नत में भी भोगा, तो फिर भोगने के लिए पैदा हुए हो क्या तुम यार? कितना भोगोगे, कितना भोगोगे? भोगने से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी भाई, कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती भोगने से। कितना भोगोगे? आदमी के पास पहले साइकिल होती है, फिर उसका दिमाग जाता है बाइक मिल जाए मुझे, हाय बाइक मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बाइक खरीद लेता है, वो बाइक मिल जाती है उसे, फिर वो मर्सिडीज़ के पीछे भागता है, हाय मर्सिडीज़ मिल जाए, हाय मर्सिडीज़ मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मर्सिडीज़ मिल गई, अब BMW चाहिए भाई, BMW भी मिल गई, उसकी X सीरीज़ चाहिए भैया, X सीरीज़ भी मिल गई तो उसके बाद X6 सीरीज़ चाहिए भैया। तो इच्छाएँ तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं भाई, और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपने इस दुनिया में काम किया,
और इस दुनिया के बाद भी आप इच्छाओं को ही पूर्ति करना चाह रहे हो, तो भैया ऐसी जन्नत तो अपने को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई, कि जहाँ पे हम जो है कि अपनी इच्छाओं पे ही कंट्रोल ना कर पाएँ। हैं यहाँ पे भी भोग रहे हैं और वहाँ पे भी जाके भोगें। अरे भाई, हमें तो इस भोगने से दूर निकलना है। इस माया, यही तो माया है भगवान की। भगवान आपके साथ खेल रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। भगवान आपके साथ खेल रहा है कि ले बेटा खेल इन खिलौनों से, इसी में फंसा रहे तू। यहाँ फंसेगा फिर मैं तेरे को स्वर्ग में फंसा दूंगा। यहाँ पे तेरे को जो है कि अगर इतना सुख मिलेगा तो स्वर्ग में तेरे को इतना सुख मिलेगा। हर चीज़ स्वर्ग में मैं तेरे को डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल अमाउंट में दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दूंगा। फंसा रहे तू इसी में, पहुँच ही मत पा मुझ तक। फंसे रहते हैं लोग भाई, फंसे रहते हैं लोग उसी में आनंद ले रहे हैं लोग भाई। उन्हें पता ही नहीं है कि खैर चलो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बोल सकता हूँ। आपके लिए जन्नत एक सुप्रीम चीज़ है, हमारे लिए सुप्रीम गॉड है। इसीलिए हमने भोग का नहीं योग का कॉन्सेप्ट दिया है। योग कहाँ से आया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं ना, वो भारत नहीं दिया है ना आपको, भारत से आया है योग। तो हम योग सिखाते हैं, ईश्वर के साथ एक होना सिखाते हैं, ना कि ईश्वर से अलग होके भोगों में चले जाओ और भोगो और खाओ और मजे करो और हूरें नचाओ। भैया अपनी इच्छाओं पर अंकुश करके, मतलब ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। योग को आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, भोग को नहीं एक्सेप्ट करती है, योग को एक्सेप्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय भोग दिवस नहीं होता है कि जितना चाहो भोग लो और भोग लो और भोग लो, है ना, और बीवियाँ मिल जाएं और बीवियाँ मिल जाएं, ये बीवी ये हूरें ये जन्नत। इंसान हो जानवर हो, कितना चाहिए तुम्हें? तो भाई इन सब चीज़ों से परे होना है। भगवान इन सब चीज़ों से परे है ना। भगवान को हूरें चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। भगवान को खाना चाहिए क्या? खाने के लिए नहीं चाहिए ना। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए ना। तो हमें भगवान बनना है ना, मेन चीज़ तो हमें सुप्रीम बनना है ना, उस लेवल तक पहुंचना है। हम आप तो छोटे लेवल तक ही रहेगा कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। बच्चों वाली बात हो गई ये तो, बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए। पेरेंट्स उसके मना कर रहे हैं कि बेटा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे असली वाली कार लेके दूंगा। नहीं, मुझे तो ये छोटी कार चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है आप जो खेल रहे हैं। अरे सीधा बड़े बड़े गॉड से मिलो ना जा करके, अपना जो है कि माइंड थिंकिंग पैटर्न बड़ा करो। आपको जन्नत ही सब कुछ लग रही है। जन्नत कुछ भी नहीं है यार। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हमारा कुछ भी नहीं है। मैं स्वर्ग को मैं कुछ नहीं मानता भाई, कुछ भी नहीं मानता। मैं क्या, हमारे धर्म में स्वर्ग की व्याख्या की गई है आपको और उलझाने के लिए, ठीक है, कि भगवान आपको जो है कि और उलझाना चाह रहा है माया में, तो आपको स्वर्ग दे दिया, ले बेटा जन्नत ले तू और उलझ जा तू और मुझसे दूर हो जा। तो भगवान की भक्ति नहीं मिलती है भाई। भगवान की भक्ति में बहुत नाक रगड़नी पड़ती है। स्वर्ग तो यूँ मिल जाता है, अच्छे कर्म कर लो, सबका भला कर दो, बहुत अच्छे अच्छे काम करो, इस जन्म में मिल जाएगा आपको, जन्नत मिल गई। अब क्या कर लोगे? जन्नत का चार डालोगे? दूर हो गए ना जन्नत पहुँच के तो और आपके लिए नरक हो गया। कम से कम नरक में आपके जब पकौड़े तले जाएंगे तो आपको ईश्वर याद आएगा, पर स्वर्ग में जब आपको मिल जाएगा इतना ऐशो आराम, तो ईश्वर को तो आप भूल ही जाओगे फिर। आई एम गॉड, और मुझे फिजिकली भी उस गॉड से ही मिलना है। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है। हम छोटे चीज़ों में खुश नहीं होते कि 4 बीवियाँ रख ली तो खुश हो गए। क्या मतलब है 4 बीवियाँ रखने का? क्यों रखूँ भाई मैं 4 बीवी? मुझे नहीं चाहिए एक भी बीवी यार। 4 बीवी रख लो, तुम्हें हूरे दे देंगे 72। अरे भाई मेरी इच्छा तो पूछ लो, मुझे नहीं चाहिए हूरे भाई, ज़बरदस्ती दे दोगे तुम? कैसा इंटरेस्ट है यार? अजीब बात कर रहे हो। हम यहाँ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ठीक है, हमारा सनातन धर्म ब्रह्मचर्य की बात करता है, और आप और भोगने की बातें कर रहे हैं। आपका जस्ट उल्टा है हमारा ग्रंथ, ठीक है। जो आप कह रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हम कह रहे हैं। हमें नहीं भोगनी वो चीज़ें, पर आपको भोगनी है। आपको हूरे चाहिए पर हमें नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है भाई, समझ रहे हैं बात को आप लोग भटकने में विश्वास रखते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत में हूरें मिल जाएं, जन्नत में ये मिल जाए वो मिल जाए, और हम इन सब को इग्नोर करने की हिम्मत रखते हैं। और इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है कि आप गॉड की गुस्ताखी कर रहे हैं। भाई गॉड की गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं, आपने गॉड को पकड़ लिया है। गॉड ने रची है लीला, ठीक है, उस भगवान ने रची है माया, इसे माया कहते हैं हम। माया रची है तुम्हारे सामने परोसी हुई है स्वर्ग के रूप में और ये अच्छे अच्छे 56 भोग के रूप में। अब तुम्हें चुनना है कि तुमने भगवान को पकड़ा है या तुमने इन 56 भोगों को पकड़ा है। याद दिलाता हूँ वाकया। भगवान कृष्ण आराम से विश्राम कर रहे थे, और महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी आया। भगवान ने कहा था कि मैं एक इच्छा सब दोनों की पूरी करूंगा, जो पहले आएगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा, जो पहले आएगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। अर्जुन आ गए पहले। अर्जुन आके जो है कि नहीं, पहले दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन आए, उनके सर पे बैठ गए आके, सर के बगल में, और अर्जुन आए उनके कदमों में बैठे, पैरों में, क्योंकि रिस्पेक्ट का भाव था। तो आंखें खुली उनकी, तो उनकी आंखें सबसे पहले भगवान की आंखें पड़ी अर्जुन पे, तो बोले बस क्या चाहिए तुमको?
तो अर्जुन ने बोला पहले ये आए हैं, इनसे पूछो। तुम कह रहे अच्छा आप भी आ रखे हो, मेरे आप सर पे बैठते ना तो मुझे पता नहीं लगा। तो बोलिए क्या चाहिए आपको? बोले मुझे तो आपकी इतनी जो विशाल लाखों की सेना है, आर्मी चाहिए आपकी, आर्मी दे दो, युद्ध में काम आएगी। भगवान ने कहा ठीक है भाई ले जा ये आर्मी तो मेरी माया है, ले जा। बोला नहीं उन्होंने मेरी माया है, बट हम सब जानते हैं ना क्यों माया है। ले गए भैया। अर्जुन ने कहा कि मैं तो वैसे भी आप ही को मांगने आया था, मुझे भगवान आप ही चाहिए। और जीत किसकी भी? पांडवों की हुई बाद में, क्योंकि उसके पक्ष में भगवान थे। तो उनकी माया भी हारी ना। भगवान के बिना तो उनकी माया भी कुछ नहीं कर सकती, भगवान के बिना तो स्वर्ग भी कुछ नहीं है। तो हम तो भगवान का हाथ पकड़ते हैं कि हमें भगवान चाहिए यार, जन्नत थोड़ी चाहिए हैं। ऐसी 100 जन्नतों को ठुकरा दूंगा भगवान के लिए। ठीक है, इसलिए हम ये हिम्मत दिखा पाते हैं कि हम चैलेंज करते हैं सीधे कि भगवान तुम फंसा नहीं सकते हमको लीलाओं में। आपको क्या लगता है कि आप जो है कि जन्नत हमारे सामने परोस के हमें भटका दोगे कि मैं आपका साथ छोड़ दूँ? पकड़ लिया साथ तो पकड़ लिया भैया, हाथ छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, है ना। क्या कर लोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा? भगवान ज़्यादा क्या करेगा? ये बोलेगा ये ले 72 उरे, मैं 72 उरे को साइड कर दूंगा, निकलो। हाँ भाई नीचे ये 72 उरे तुम्हारी, उड़ा के फेंक दी मैंने 72 उरे तुम्हारी। और बोलो क्या दोगे? पूरी जन्नत तुम्हारी, ये लो जन्नत उठा के मैंने फेंक दी नीचे, और बोलो क्या दोगे? भगवान थक जाएगा, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। बेटा मैंने तय कर लिया है कि चाहिए तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितना दे दोगे तुम मुझे? क्या क्या दे दोगे? सारा यूनिवर्स दे दो, साइड कर दिया, ले भाई नहीं चाहिए। और बोलो मुझे अपने साथ ही एक करो फिजिकली, ठीक है। हाँ तो अपन तो भगवान ही बनेंगे, भगवान तो हैं ही अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव को मेरे समझें, बट नहीं समझ पाएंगे आपकी, क्योंकि सोच बहुत लिमिटेड है मैं कहूँगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस तरीके से ग्रोन अप नहीं हुए, हमारे ग्रंथ बिल्कुल अलग चीज़ कहते हैं और आपकी कुरान बिल्कुल उल्टा कहती है इसका। तो विचारधारा बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मतलब एक होती है आप कह सकते हैं दैवीय प्रवृत्ति, एक होती है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति ये होती है कि और भोगो और भोगो और भोगो, और दैवीय प्रवृत्ति होती है कि भगवान के पास चलो, ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। इनमें होते हुए भी इनसे दूर रहो, ठीक है। और उस भगवान का साथ पकड़ो, उस भगवान के साथ एक हो जाओ, उस भगवान से आए उस भगवान में जा कर के मिल जाओ, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और हम इस पर बिलीव नहीं करते, हम जो है कि बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हमें नहीं भोगना। इसीलिए हिंदुइज़्म में आज तो खैर नॉनवेज लोग खाने लगे हैं, बट हिंदुइज़्म में मोस्टली वेजिटेरियंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें नहीं भोगना, हमें जीव का स्वाद नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जीव का स्वाद नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। हमें हूरें और ये जो भी हैं आपकी अप्सराएँ, हमारे यहाँ जो है स्वर्ग में अप्सराएँ भी तो होती हैं, तो हम उसको कहते नहीं चाहिए अप्सरा होगी तो अपने स्वर्ग की होगी, पर मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, मैंने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी अप्सरा है मेरे सामने ज़ीरो है वो, ठीक है। होंगे ऋषि मुनि जिनको डिगाया है अप्सराओं ने, तपस्या भंग करी है अप्सराओं ने, बट मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि है हिम्मत तो तपस्या भंग करके दिखा दे मेरी। नहीं कर सकती कोई। माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। सनातन धर्मी भी नहीं कर पाता, पर मैं करता हूँ कि माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूँ, और मैं कर चुका हूँ कि है किसी की हिम्मत जो मुझे भटका दे उस ईश्वर के रास्ते से। कोई नहीं भटका सकता भैया, कोई भी नहीं भटका सकता। अरे स्वर्ग क्या, ऐसे तो 100 स्वर्ग में ऐसे चुटकियों में ठुकरा दूँ भैया। पकड़ लिया है भगवान तो पकड़ लिया है, किसी की हिम्मत, अब भगवान की हिम्मत नहीं है कि खुद को मुझसे छुड़वा लें, छुड़वा के दिखाओ। गॉड तुम्ही को पकड़ लिया है मैंने, अब तुम जो जो चीज़ें दोगे सब कुछ साइड होती रहेंगी, पूरे साइड, स्वर्ग साइड, नरक साइड, सारी हूरे पूरे सब साइड कर दी मैंने, अप्सराएं साइड कर दी। और बोलो तुम सारे राजपाट, पूरी आप मुझे गैलेक्सी का राजा बना दो, वो भी साइड कर दिया मैंने, और नीचे है बोलो। भगवान ही बनना है भाई, बात खत्म हुई सीधी। मेरे ग्रंथों ने भी यही सिखाया है कि भगवान में मिलो जा करके, और मैं मिलकर रहूँगा, बात खत्म है सीधी। मैं क्लियर हूँ भाई, मुझे कोई लालच नहीं दे सकता कि तुम्हें मैं जन्नत फरमा दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा। बाकी लोग फंस जाएंगे, मेरे को नहीं फंसा सकते। मैं जन्नत देने वाला बनूंगा, जन्नत ही नहीं बनूंगा कि भाई जन्नत में बैठ के मैं भोग कर रहा हूँ और सारे मजे कर रहा हूँ जन्नत में। ये नहीं करना मुझे, मेरे को सुप्रीम बनना है, मेरे अंडर होगी जन्नत। जन्नत में मैं डिसाइड करूंगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आई एम द ओनर। मैं डिसाइड भी नहीं करूंगा, डिसाइड करने वाले भी रखूंगा, मैं मालिक होऊंगा। आई एम द गॉड। ये जन्नत जहन्नुम ये सब मेरे अंडर होगी। और क्या इतना बचकाना काम करूंगा मैं, हैं कि भगवान ने दिया ये ले खेल, अब इससे जन्नत में फेंक दी एक चीज़, ये ले हूरे ले बेटा तू खेल हूरों से। अबे हूरें ऐसी, हूरों की ऐसी तैसी,
हैं? हाँ, तुमको जो जितने लोगों को जन्नत में आएंगे उनको खिलाऊंगा मैं, ये लो बेटा, फंसे रहो इसी में, मुझ तक पहुँचना ही मत कभी। ये लो हूरे लो, ये लो अप्सराएं लो, है ना, ये लो फल लो, ये लो कभी ना खत्म होने वाले फल लो, ये लो ऐसी शक्ति ले लो, जो तुम चाहोगे मन में वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो तुम खाना चाहोगे वो आ जाएगा, तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी, ये भी ले लो। पर मैं तमाशा देखूंगा ना ऊपर से बैठ के कि कैसे पागलों की तरह, ये देखो कैसा हूरों के पीछे पागल है जन्नत में, ये देखो कैसा बेवकूफ़ों की तरह भाग रहा है खाने के पीछे। मैं देख के हंसूंगा ना ऊपर से। हंसने वाला भी चाहिए ना कोई, सभी भोगेंगे तो फिर कैसे चलेगा, किसी को भगवान भी तो बनना होगा। तो आई एम द गॉड, और मेरी जैसी सोच रखने वाले सनातन धर्मी उस भगवान से बिल्कुल एक होंगे, ठीक है। पर जो भोगना चाहता है वो भोगे, उसे देख के हम हंसेंगे, ये देखो कैसा कीड़े मकोड़ों की तरह पीछे भाग रहा है इसके। देखो जैसे मक्खियाँ नहीं होती मिठाई के पीछे भागती हैं, मतलब चींटियाँ होती हैं तो मीठे के पीछे भागेंगी, मक्खियाँ होंगी तो खाने के भिनभिनाएंगी इधर उधर, है ना। तो ऐसी इंसान की हालत है। इंसान को दिखता है कुछ, अरे ये दिख गया कुछ इसे मर्सिडीज़, अरे वाह 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 वाह, कैसे पगला जाता है उसका मन, डोल जाता है, अरे मर्सिडीज़ मुझे मिल जाए। कोई सामने सुंदर जो है कि लड़का, हैंडसम लड़का आ जाएगा तो लड़की पगला जाएगी, कोई सुंदर लड़की आ जाएगी तो लड़का पगला जाएगा, ऐसे ही कितनी सुंदर है कितना हैंडसम है, हैं। और ऊपर से देख के मैं जो है कि हंसूंगा, अबे क्या बेवकूफ़ों की तरह क्या है। क्यों? क्योंकि मैं तो कोई बॉडी रहूँगा नहीं, मैं जब भगवान ही बन गया तो मैं तो ना लड़का रहा, ना लड़की रहा, ना नपुंसक रहा, मैं तो शरीर से परे हो गया ना, मैं तो इस टाइम फ्रेम से ही परे हो गया। तो मैं उस पूरे परे टाइम फ्रेम से देखूंगा तुम्हें कि तुम कैसे पगला रहे हो यहाँ पे, लड़का लड़की से पगला रहा है, लड़की लड़का से पगला रही है, और फिर तुम जो है कि बस मज़े कर रहे हो, तुम्हें उसी में मज़े नज़र आ रहे हैं तुम्हें दलदल में, ठीक है। तो अपन हंसेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।